बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मैं कोई सनसनी वाली वीडियो आपकी खिदमत में नहीं लेके आया, ना कोई हवाई बातें करनी है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज बताने ये वाला हूं कि अफगान हुकूमत और अशरफ गनी हुकूमत जिस दीवार के ऊपर खड़ी थी, आज काबुल के अंदर उस दीवार में से पहली ईंट निकल गई है और उसकी बुनियाद हिल गई है। आप कहेंगे हर कोई कह रहा है काबुल हुकूमत खत्म हो गई, हर कोई कह रहा है अशरफ गनी मुल्क से भाग गया। ऐसे नहीं बात करेंगे। मैं आज की वीडियो के अंदर यह बात जस्टिफाई करूंगा कि आज जब अमेरिका ने बाकायदा तौर पे ऐलान करके यह कहा है कि वो अब फर्दर काबुल को नहीं बचा सकते और अगर काबुल पे हमला हो गया तो कोई बहुत ज्यादा अमेरिका रिएक्ट नहीं करेगा और 31 अगस्त के बाद तो शायद फजाई हमले भी ना हो, तो जनाब उसका पहला नतीजा आज अशरफ गनी हुकूमत की काबीना से आ गया है। आप जानते हैं किसी मुल्क का सदर हो या वजीर आजम हो, उसकी काबीना उसके क्लोज तरीन लोग होते हैं, जहां पे किसी सिक्योरिटी से मुतल्लिक, किसी जंग से मुतल्लिक या कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड जो मामला होता है, वहां पे ब्रीफिंग्स भी होती हैं और वो सारी सूरत हाल जानते होते हैं। और फिर 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा सूरत हाल का अंदाजा रखते हैं। एक उसके अंदर वजीर दिफा होता है, क्योंकि जो फौज होती है वो वजीर दिफा के अंडर होती है, और उसके साथ वजीर दाखिला होता है जो अंदरूनी मामलात का एक लिहाज से वजीर आजम होता है। फिर इस सारे मामले को चलाना कैसे है, वो वजीर खजाना होता है जिसने पैसे देने हैं। यानी रेवेन्यू होगा तो फौज लड़ेगी, रेवेन्यू होगा तो नए हथियार खरीदे जाएंगे। लेकिन नाजरीन, हमारे पास जो आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यह खबर वाकईतन काबीना अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे का पहला सॉलिड स्टेप है। मैं बताना आपको चाहता हूं कि अशरफ गनी हुकूमत का वजीर खजाना मुल्क से फरार हो गया है। और जिन 3 लोगों को मैंने जिक्र किया ये जरूरी होते हैं, उनमें से पहला निकलना के मतलब यह होता है कि अशरफ गनी हुकूमत को, जो हमने आपको बताया था कि वो उसकी टांगें कांपी हैं उस इजलास के अंदर, रशीद दोस्तम जो है रोया है। अब आपको वो खबर जस्टिफाई होती नजर आएगी कि जनाब वहां पे चल क्या रहा था। उसने मुल्क से फरार होते हुए खत लिखा है अपने सदर को, और यह 2 दिन पहले का खत है जो मंजर आम पे आ गया। और अफगान हुकूमत इस खबर की तस्दीक नहीं कर रही, कह रही है जनाब वो तो एक ऑफिशियल टूर के ऊपर गए हैं और वो वापस आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको तफसील मजीद देता हूं, लेकिन मैं बाकी खबरें जो डिस्कस करनी है वो भी आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि आपको अंदाजा हम बात क्या करने वाले हैं। और फिर तालिबान ने रात गए एक और सूबे का कंट्रोल संभालने का ऐलान कर दिया है। मैंने पहली खबर के अंदर आपको यह बताना है कि हुकूमत काबुल की खत्म, भागना शुरू। दूसरी बात, तालिबान काबुल के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। ये सारी बातें लोग, यूट्यूबर्स, सारा मीडिया यही कह रहा है। मैं नक्शे किस लिहाज से आपको यह बात बताऊंगा आज कि तालिबान ने वाकईतन एक स्ट्रेटेजी के जरिए, एक कामयाब प्लान के जरिए, लोग समझ रहे थे ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर वो सूबे फतह कर रहे हैं, इसका क्या कुछ होगा। उन्होंने 8वें सूबे का बाकायदा कंट्रोल संभाला है और ये जो सूबा है ये बगलान का सूबा है। नाजरीन, आप जरा अफगानिस्तान के नक्शे के ऊपर जाएं और बगलान सूबा देखें। अगली बात मैं आपको बताऊंगा वो काबुल के दरवाजे पे कैसे पहुंचे हैं। बगलान सूबा फतह होने का मतलब काबुल के दरो दीवार हिलना। ये पहली और दूसरी खबरें दोनों आपस में मिलती हैं। ये मैं आपको तफसील के साथ आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। और फिर एक ऐसी खबर है, आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस अफगान फौज ने तालिबान से जीतना है। कैसे जीतना है? जो अफगान फौज अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती। आज आपको अफगान वजारत दिफा का तर्जुमान यह बता रहा था कि 450 नए फौजी भर्ती किए हैं। उन्होंने आपको यह बताया है कि उन 450 फौजियों में से अक्सरियत ने अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हल्फ लेने से इनकार कर दिया है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ना तस्वुर है, ना वजूद है, ना मुस्तकबिल है। कैसे बताऊंगा आपको मैं। अगर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अगर आपने पहली बार हमारी वीडियो देखी है तो
चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका और हमारा राब्ता आइंदा भी रहे और आप तक वीडियोस पहुंचती रहे। बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। नाज़रीन, मैं पहली खबर तफसील के साथ मजीद बता के फिर इनको लिंक करके आपको सूरत हाल समझाना चाहता हूं। मैंने इंट्रो के अंदर तफसील के साथ बता दिया कि अशरफ गनी हुकूमत, मैंने वज़ीर दाखिला, खारजा और खजाना की बात कर ली है। 6 महीने पहले एक शख्स अपॉइंट होता है जिसका नाम है खालिद पियांदा, और यह अफगानिस्तान का इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था। इसने 2 दिन पहले खत लिख के अशरफ गनी को कहा है, भाई कोई फ्यूचर नहीं है यहां पे, तालिबान पहुंच गए हैं, ये हम सबको लटका देंगे और मैं तालिबान के हाथों फांसी नहीं लगना चाहता, इसलिए मुझे मुल्क छोड़ने की इजाजत दी जाए। अब जाहिर बात है सदर तो ये इजाजत नहीं दे सकता। जिसके बाद उसने एक नया बहाना बनाया। वो बहाना क्या है कि मैं ऑफिशियल विजिट के ऊपर जा रहा हूं, और साथ ये कहा कि जो डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर है आलम शाह इब्राहिमी, इसको चार्ज दे दिया जाए। तो नाजरीन, ऑफिशियल टूर की मद में अफगानिस्तान का वजीर खारजा भाग गया, वजीर खजाना भाग गया, और अफगान हुकूमत इस मामले को छुपा रही है। इब्राहिम, जो मैं ये बता रहा हूं आपको, आलम शाह इब्राहिमी, इसने चार्ज संभाल लिया। अब भला आप बताएं किस तरीके से? उसकी वजह यह है कि आप एक लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान, कोई समंदरी तो हदूद लगती नहीं है, तो इसलिए साथ वो दूसरी ड्राई पोर्ट्स इस तरह होती हैं जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है। 6 मेन जो पोर्ट्स हैं उनका कंट्रोल तालिबान के पास है। ये तुरखम की है, हरेतम की है, गुलाम खाना और अंगूर अड्डा है, ये हैं सिर्फ हुकूमत के पास। तो वजीर खजाना मुल्क में क्या करेगा? रेवेन्यू तो 65% मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं गुज़श्ता रोज कि वो तालिबान के पास है। अब आते हैं अगली बात की तरफ, जो मैंने आपको कहा था मैं ये साबित करके बताऊंगा कि तालिबान काबुल के दरवाजे के ऊपर पहुंच गए। आपने सुन लिया, निमरोज फतह हो गया, जौजान फतह हो गया, कुंदूज फतह हो गया, सरे पुल हो गया, तखार हो गया, समनगान हो गया, बल्ख हो गया, और अब खबर है बगलान की। 8वां सूबा नाजरीन। अब बगलान के साथ लगता है समनगान, कुंदूज, तखार ये फतह हुए। उसके बाद हमने एक और बात लिख लीजिए यहां पे, ताकि मैं अगली वीडियो में फिर आपको बताऊं कि मैं ये बता चुका हूं। बदख्शां सूबा नेक्स्ट फतह होना है। उसकी वजह क्या है? बदख्शां का जो हेडक्वार्टर है वहां पे तालिबान, जो उसका फैजाबाद है, वहां पे दाखिल हो चुके हैं और शवाबिक डैम के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब मैं बताना ये चाहता हूं कि नेक्स्ट होने क्या वाला है, और मैं आपको ये बताऊं कि कैसे काबुल के दरवाजे पे पहुंच गए। बगलान सूबे से आगे आता है परवान सूबा। परवान सूबा फतह होना है और उसके बाद काबुल की सरहद शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह होगा कि बगलान से परवान फतह करेंगे, और परवान से मतलब यह होगा काबुल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाएंगे। तो तालिबान यूं जो है वो बदख्शां सूबा होगा, तो मजीद बॉर्डर उसके साथ परवान के साथ लगेगा। इसका मतलब यह है कि तालिबान ने काबुल मिशन जो है वो अगस्त के आखिर से पहले ही शुरू कर देना है। और आज कपीसा सूबे के अंदर 31 टैंक और 25 गाड़ियां संभालने वाले तालिबान, और उनके मुकाबले में 450 नए अफगान फौजी लेके आए हैं। आज बता रहे थे अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान, मैं दिलचस्प बात क्या बताने वाला हूं। उनकी ओट टेकिंग सेरेमनी हो रही थी। अफगान नौजवान फौजियों ने, क्योंकि जब फौजी हल्फ लेते हैं, ओथ लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हल्फ लेते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ की उसकी कसम खाते हैं। लेकिन जब मुल्क का वज़ीर ख़ज़ाना भाग जाए, सदर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ना खड़ा हो, तो अफगान फौजी क्यों हल्फ लेंगे? आप वीडियो जाके देख लीजिए कि उन फौजियों ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रखने से इनकार किया, उसके ऊपर ओथ नहीं लिया। जिसके बाद अफगान सीनियर कमांडर्स आते हैं, उनके हाथ उठा के उस बुक के ऊपर रखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। ये अफगान फौज बता रही है मुस्तकबिल। मजीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।